हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 1 ऑफ द कंटेंट क्रिएशन ब्लूप्रिंट। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं आपकी फाउंडेशंस को लेके, क्योंकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं देन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट योर फाउंडेशन। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ पार्ट टाइम और एनीथिंग की जो आप इसको भी पार्ट टाइम में करें बाद में छोड़ दें। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन विच कैन गिव यू लॉट्स ऑफ मनी, विच कैन गिव यू फेम, विच कैन गिव यू रिकग्निशन, एंड विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन you can help out people also. Content creation is actually everywhere. आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, आप वेबसाइट्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप वेब सीरीज देखते हैं, एवरीवेयर इज कंटेंट एंड दिस ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन ओनली। एंड अगर आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करते आए हैं बट यू आर नॉट एबल टू बिल्ड एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए, दैन दिस इज़ वेरी ट्रू दैट कि कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट क्रिएट करना ही ज़रूरी नहीं है, सही डायरेक्शन में कंटेंट क्रिएट करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट हैविंग द क्लैरिटी अबाउट योर निच, अगर आप कंटेंट रेगुलर भी क्रिएट करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ डेली भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तब भी आप ना तो इंगेज कर पाएंगे अपने लोगों के साथ, ना ही आप ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएंगे, ना ही आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। सो दिस इज़ लाइक वेरी क्रूशियल। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। यू नीड टू हैव योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट क्रिएशन ब्लूप्रिंट इज अ फुल पैक्ड कोर्स फॉर यू। बाय द एंड ऑफ द डे 3 यू वुड बी हैविंग अ वेरी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अबाउट योर कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी, कि आपको कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्या टूल्स आपको यूज़ करने हैं, कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को इफेक्टिव एंड ईजी बना सकते हो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपका कंटेंट आपको हेल्प करता है अपने आप को यूनिकली पोजीशन करने के लिए मार्केट में। जैसे कि हमने अपने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया था द निच क्लैरिटी ब्लूप्रिंट कि आपके लिए आपकी माइक्रो निच को पहचानना कितना ज़रूरी है, वैसे ही अगर आपने अपनी माइक्रो निच पहचान ली है देन यू नीड टू बी अवेयर कि आप सोशल मीडिया पर अगर काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिजिकली किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड। यहाँ पर आपका कंटेंट ही एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो यू नीड टू मेक योर कंटेंट इफेक्टिव, क्योंकि आप रियल लाइफ में कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने रिच हैं या कितने पुअर हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपको कितनी नॉलेज है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही आपकी ऑडियंस को पता लगने वाला है। सो मेक श्योर कि आप कंटेंट क्रिएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं एंड यू आर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स जो मैं आपको भी डे 2 और डे 3 को बताने वाला हूँ, विच इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। You should follow all the things and build your own content creation strategy which is going to make you a lot of profits. Consistency maintain करके रखना ज़रूरी क्यों है, और अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। हर लेवल पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी अपने कंटेंट के साथ ब्रेक करते हैं देन यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग दैट कनेक्शन विद बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। एंड लेट मी शो यू विद द एग्जाम्पल ऑफ माई ओन इंस्टाग्राम अकाउंट कि अगर आप ये चीज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं, तो उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं। लेट मी जूम इन ताकि आपको एक क्लियरली ग्राफ दिख पाए। आई होप द ग्राफ इज विजिबल क्लियरली नाउ। ऑलराइट, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आपको कई जगह ऐसा दिखेगा जहां पर ग्राफ 0 से ऊपर है, कई जगह ग्राफ 0 से नीचे है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जहां पर मैंने कुछ टाइम तक कंटेंट पोस्ट नहीं किया, कुछ टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट पोस्ट किया, एंड दीज आर द रिजल्ट्स। आप ये जो भी एरिया देख रहे हैं जहां पर ग्राफ 0 से नीचे है, दिस इज द एरिया, दिस इज द टाइम मैंने जब कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट नहीं किया था। मैंने कुछ दिन तक कंटेंट पोस्ट नहीं किया एंड आई वाज ऑब्जर्विंग द थिंग्स कि इसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। एंड यू कैन क्लियरली सी आफ्टर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम, और अगर मैं कुछ टाइम तक कंटेंट पोस्ट नहीं करता हूँ तो इसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स माइनस में जा रहे थे। पीपल स्टार्टेड अनफॉलोइंग मी। जिन लोगों को मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट प्रोवाइड करा रहा था, आई वॉज पोस्टिंग वैल्यूबल कंटेंट, आई वॉज एजुकेटिंग पीपल, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद माई कम्युनिटी, अगर मैं कुछ दिनों का ब्रेक लेता हूँ तो उसकी वजह से लोग मुझे अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन द बिगनिंग स्टेजेस, जब आप अपने कैरियर के बिगनिंग में हैं, कंटेंट क्रिएशन कैरियर के बिगनिंग में हैं, एकदम आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, 50-100 या कुछ कम फॉलोअर्स हैं, अगर उस टाइम पर आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहे हैं अपनी पूरी जर्नी को। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट। आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना होगा। यू हैव टू मेक योर कंटेंट कैलेंडर। इन द डे 2 एंड डे 3 हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कंटेंट क्यूरेट कैसे करना है, कैलेंडर कैसे बिल्ड करना है, सो दैट आप कभी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें। क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के रिजल्ट डायरेक्टली आपके
प्रॉफिट्स पर पड़ सकते हैं, आपके पर्सनल ब्रांड पर पड़ सकते हैं. सो यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट. नहीं तो आपके फॉलोअर्स नेगेटिव में जा सकते हैं, आपके प्रॉफिट्स भी नेगेटिव में जा सकते हैं. एंड दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद मी ऑन माई अकाउंट. सो मेक श्योर कि आप अपने कंटेंट के साथ कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें. आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कंटेंट क्रिएशन के स्कोप क्या क्या हैं, क्या ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना कंटेंट क्रिएशन में कैरियर बिल्ड कर सकते हो या फिर एक स्टेबल इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. मैं कुछ तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनसे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. नंबर 1 इज कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो. एंड इफ यू हैव योर ओन पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया विच इज लाइक पीपल वैल्यू योर ब्रांड, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो. यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग, यू कैन मेक आउट योर ओन कोर्सेज, यू कैन स्टार्ट अ कंसल्टेंसी और एनीथिंग लाइक दैट. एंड दीज आर लाइक हाईली प्रॉफिटेबल इनकम सोर्सेज. आप इनसे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लोगों की हेल्प भी कर सकते हो. नंबर 2 इज सेलिंग प्रोडक्ट्स. यू कैन सेल योर ओन प्रोडक्ट्स, यू कैन सेल एफिलिएट प्रोडक्ट्स, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर पीपल. अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक पर्टिकुलर निच में कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो उस निच से रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू, अपने कंटेंट की वजह से. नंबर 3 एजेंसी और फ्रीलांसिंग. आप एक कंटेंट क्रिएशन एजेंसी खोल सकते हो जहां पर आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करो, आप उनको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराओ. एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आपके पास बजट्स नहीं है, फाइनेंसेस नहीं, तो आप इसमें फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो. फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स आर पेड रियली गुड. Content creators, content marketers, these all things are related to content creation only, and these all professions are highly paid professions. अगर आप freelancing करो या आप खुद की एजेंसी खोलो या आप जॉब करो, then also you can get very good payment for all these things. So content creation has got very good scope. इसके अलावा भी बहुत सारे options हैं जिनके थ्रू आप content creation के थ्रू पैसे कमा सकते हैं. So just make sure कि scope बहुत ज़्यादा है. You just have to focus on all these things, practice all the things and build your brand. All the best.